मैं जयवीर सिंह सिसोदिया आपका सुमित कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर के सवालों को हल करना सीखेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि कैलेंडर है क्या, उसका इतिहास क्या है। देखिए, प्राचीन काल में रोमन कैलेंडर में 304 दिन होते थे जो 10 महीनों में बटे होते थे, और इन दिनों का बंटवारा अनियमित होता था, कोई निर्धारित नहीं था, कोई नियम नहीं था उसके लिए। जूलियस सीजर ने 66 दिन जोड़कर इसे 12 महीने का कैलेंडर बनाया। लगभग 1500 वर्ष बाद रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने व्यापक संशोधन किए इस कैलेंडर में, और 1 जनवरी सन 1 को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को निर्धारित करते हुए उन्होंने यह माना कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 जनवरी सन 1 को हुआ था। उसे निर्धारित करते हुए उसी दिन अपना कैलेंडर प्रारंभ किया। उन्होंने वर्ष के 365 दिनों को 12 महीनों में बांटा और लीप वर्ष की अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि जो सामान्य वर्ष होगा वो तो 365 दिन का होगा, हर चौथे वर्ष जो वर्ष आएगा उसे लीप ईयर कहेंगे या आधी वर्ष कहेंगे, और वो 366 दिन का होगा। लीप वर्ष में 366 दिन होंगे और प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आएगा। आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है, पूरी दुनिया में यही कैलेंडर प्रचलित है। सन 1752 ईस्वी में यह संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया था, क्योंकि उसमें ब्रिटेन का शासन विश्व के लगभग अधिकांश भाग में फैला हुआ था। इसलिए इस कैलेंडर को पूरे विश्व में ही प्रसारित हो गया बाद में। कैलेंडर की 5 इकाइयाँ होती हैं। एक तो उसमें दिन होता है, कैलेंडर में तिथि होती है, सप्ताह होता है, माह होते हैं और वर्ष होते हैं। 30 दिन वाले माह जो उसमें होते हैं वो होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक। और 31 माह वाले दिन होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और एक माह बचा जिसका निर्धारण नहीं कर पाए कि ये 29 का होगा या 28 का। तो ये निर्धारित किया गया कि जो लीप ईयर होगा उसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी, और जो सामान्य वर्ष होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। इस तरह 12 महीनों में इन दिनों का एक नियमानुसार वितरण कर दिया गया। जो अन्य कैलेंडर हमारे देश में चल रहे थे या विश्व में चल रहे थे वो ये थे। एक तो विक्रम संवत था, ये 57 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो आजकल हमारा राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है। एक है शक संवत, ये 78 ईस्वी में कुषाण राजा हुए थे कनिष्क, उन्होंने इसका प्रारंभ किया था जिस दिन उनका राज्यारोहण हुआ था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था, जो गुप्त वंश के राजा थे। और एक कहा जाता है कि जो दिल्ली में एक लौह स्तंभ है जिस पर आज भी जंग नहीं लगा है, वहाँ लिखा है कि इसका निर्माण राजा चंद्र ने कराया था। तो उस चंद्र का संबंध लोग चंद्रगुप्त प्रथम से निकालते हैं। गुप्त इलाही संवत 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत ये जो 78 ईसा पूर्व में कनिष्क शासन द्वारा स्थापित किया गया था, इसे मान्यता दी गई। राष्ट्रीय पंचांग के माह है ये 12 माह, जो ये जनवरी फरवरी थे। राष्ट्रीय पंचांग में इनके नाम इस तरह: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अग्रहण, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी सन 1 को, उस दिन रविवार था, और रविवार को प्लानिंग डे कहते हैं। इसमें हम सप्ताह के 6 दिन में जो काम करेंगे उन कामों की रूपरेखा और उनकी टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन लोग इसे क्या है, छुट्टी का दिन मानते हैं, जबकि वास्तव में ये क्या है, प्लानिंग डे कहलाता है।
एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और सप्ताह होंगे 52, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 36 364, एक दिन बच गया। तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। जो सौर वर्ष है, सौर वर्ष वो है जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे एक वर्ष कहते हैं। और उस वर्ष का समय होता है 365.242424, ये पीरियोडिक होता जाएगा ये दिन। तो ये चूंकि 0.2424 जो बढ़ के फालतू है, लेकिन जब इसे हम 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 1 बन जाएगा, इसलिए चौथे साल एक दिन बढ़ा देते हैं, उसे 366 दिन का कर देते हैं, तब उसे कहते हैं अधिवर्ष। और अधिवर्ष में होंगे 52 सप्ताह और 2 दिन, क्योंकि एक दिन फालतू हो गया। सामान्य वर्ष 4 से विभाजित होने पर लीप ईयर कहलाता है, और शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होने पर लीप ईयर कहलाएगा। जैसे सन 100 है, सन 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है, 4 से तो कट रहा, लेकिन 400 से नहीं कट रहा, इसलिए सन 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, मतलब ध्यान रखना कि सामान्य वर्ष 4 से, और जो सैकड़े में आता हो 200, 300, ऐसे 500, 600, 700, 900, ये सब 4 से तो कटते हैं, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होते हैं। अब विषम दिन की परिकल्पना क्या है, जो हमें कुल दिनों की संख्या दी होगी उसे हम 7 से भाग करेंगे। भागफल तो कुछ आएगा, लेकिन भागफल के बाद जो शेष बचेगा वो शेष फल ही जो है विषम दिन कहलाते हैं। जैसे जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो इसमें विषम दिन निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 31 में से 28 गए 3। अब फरवरी के जो 28 के 7 चौक 28 पूरी कट गई तो शेषफल 0 बचा। 29 की है तो 7 चौक 28, शेषफल 1 बचेगा, तो विषम दिन 1 होगा। तो 31 दिन वालों में सब में विषम दिन क्या होंगे, 3 होंगे। और 30 दिन वालों में 7 चौक 28, 28, 30 में से गए 2 बचे, उनमें सब में विषम दिन 2 होंगे। तो अब एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, चाहे इस तरह निकाल लीजिए, 3, 3, 6, ऐसे 3 3 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 21, 21 और 4 28, 21 हो गए ना, 21 23 25 27 29 हो गए, 21 8 29, 29 को हम 7 से भाग करें, 7 चौक 28, 1 बचा ना, तो एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होगा वो 1 होगा। और जब हम लीप ईयर लेंगे तो जो 0 की जगह 1 जुड़ेगा तो 29 के 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। तो अधिवर्ष यानी लीप ईयर में विषम दिन 2 होंगे। 100 वर्षों में 5 होते हैं, याद रखने हैं। और 200 वर्षों में, 100 वर्षों में 5, तो 200 वर्षों में हो जाएंगे 2 गुणा 5 भाग 7, तो 5 दूनी 10, 10 में 7 गए एक बार, शेष पर बचा 3। अब जैसे ये है 300 वर्षों में, तो 3 गुणा 5 बटे 7, 5 या 15, 15 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेष पर 1 बचेगा, तो विषम दिन 1 होगा। अब 400 में 4 गुणा 5 और प्लस 1 बटे 7, 1 इसलिए जोड़ा है क्योंकि जो 400 है वो लीप ईयर होता है, यह लिखा है, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो वो दिन हमने यहाँ बढ़ा दिया। तो 5 चौक 20 और 1 21, 21 को 7 से काटा, 3 बार कट गया, 7 से 1 शेष पर 0 बचा। अब ये देखिए जैसे लिखा है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को कोई विशेष दिन पड़ता है, जैसे मान लिया सोमवार पड़ता है, तो फिर वो 7 दिन बाद पड़ेगा, यानी 8 में, फिर वो 7 दिन बाद फिर पड़ेगा 15 में, फिर 22 में, फिर 29 में। और यदि वो सोमवार 2 तारीख को पड़ता है तो फिर 9 में पड़ेगा, फिर 16 में, फिर 23 में, फिर 30 में। और यदि 3 में पड़ता है तो फिर 10, 17, 24 और 31 में। इससे पता चला कि यदि किसी महीने की 1 तारीख को कोई विशेष दिन है तो वह विशेष दिन उस माह में कितनी बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा, केवल किसे छोड़कर, जब वह 28 दिन की फरवरी ना हो। क्योंकि यदि 28 दिन की फरवरी होगी तो 28 दिन की फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। और जो 31, ये 30 दिन की है, 30 दिन में जो दिन 1 तारीख और 2 तारीख को पड़ेगा वो उन महीनों में फरवरी को छोड़कर कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और यदि 3 को कोई दिन पड़ा, 3 से 1 2 3, तो 31 दिन वाले महीनों में वो दिन 5 बार आएगा। इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं।
कि अगस्त के महीने में यदि 1 तारीख को रविवार था तो उस महीने में कितने रविवार पड़ेंगे। तो अगस्त 31 दिन का होता है, तो 1 से 31 तक कितनी बार पड़ेगा, 5 बार। और इसमें तो 31 में तो 3 को भी अगर वही दिन पड़ता हो तो भी 5 बार पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन इधर है, यदि 15 अगस्त 2010 को रविवार था तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 10 और 11 एक दिन बढ़ा, 15 अगस्त 2010 से 15 अगस्त 2011 तक 1 वर्ष बढ़ा। 1 वर्ष में विषम दिन होता है 1, यानी 1 दिन अगला बढ़ जाएगा, यानी रविवार है तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 15 अगस्त 2010 को रविवार था तो 17 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो अगस्त और सितंबर, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 31 दिन होंगे। अगर जो अगस्त 30 दिन का होता तो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक 30 दिन होते, लेकिन अगस्त कितने दिन का है, अगस्त है, देखिए यहाँ अगस्त है 31 दिन का, तो 31 दिन हो गए। अब 31 दिन तो ये हो गए 15 तक, अब 16 17 2 दिन ये बढ़ गए, प्लस 2 हो गए 33 हो गया। अब 33 को यदि आप 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 5 दिन बचेंगे, तो 5 दिन आगे गिन देंगे, 5 दिन ही हो गए आगे गए। अब क्या था, रविवार था, तो रविवार से अगला सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, तो ये शुक्रवार आएगा। अब आपकी समझ में आ गई ये बात कि हम विषम दिन से जितने विषम दिन बचते हैं, जो दिन है उससे आगे उतने दिन पढ़ लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, यदि 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए 2004 से 2005 1 साल हुआ, लेकिन एक दिन आगे नहीं लेंगे क्योंकि जो 2004 है वो क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी बीच में आनी चाहिए। तो जनवरी के बाद फरवरी आएगी तो फरवरी तो 29 दिन की होगी, तो एक दिन बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़ेगा, तो इसमें से एक लीप ईयर पढ़ना तो 2 दिन आगे हो जाएगा। 2 दिन आगे मतलब बृहस्पतिवार से अगला क्या होगा, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा दिन क्या होगा, बृहस्पति शुक्र शनिवार। हमारा उत्तर आ जाएगा बी। अब 1 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। अब देखिए 2004 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन मैंने पिछले सवाल में बताया था कि यदि फरवरी क्रॉस हो रही हो, अब इसमें इसकी फरवरी 2003 की क्रॉस हो रही है, 3 जो है क्या है, वो साधारण वर्ष है, और 4 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी से पहले ही पूछ लिया, फरवरी क्रॉस नहीं हो पाई, तो एक ही विषम दिन लेंगे। तो बृहस्पति से अगला दिन क्या होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या आएगा, शुक्रवार होगा। अब ये कह रहा है पांचवा, 1 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, फरवरी में दिन कितना होता है, 28, और 5 मार्च हो गया तो 33 दिन हो गए। 33 को 7 से भाग करा तो हमारा 7 चौक 28, 5 दिन बचे। अब इससे आगे 5 दिन पढ़ दो बृहस्पतिवार से, बृहस्पति से आगे शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो ये दिन पड़ जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए भाई बृहस्पति से आगे 5 दिन पढ़ने, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति तो खत्म हो गया, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, 5 दिन, तो 5 दिन इस तरह पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्च 1957 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 97, फिर आएगा 98, फिर 99 और फिर 2000। तो जो 97 के बाद 98 आएगा 98, तो 98 कैसे 4 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 98 को 8 9 दूनी 8, वो 4 दूनी 8 और 1 बचा, 18 नहीं कट रहा, तो एक विषम दिन हो गया। कब तक, 1997 से 1998 तक, 1998 से 99 तक भी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। ठीक, 98 तक 1, 99 और 2000 मार्च है,
फरवरी क्रॉस कर गई तो 2 दिन ही हो गए। तो कितने दिन हो गए? 4 विषम दिन हो गए हमारे। अब 4 विषम दिन होने पर शुक्रवार से अगले 4 दिन गिन दो, शनि रवि सोम मंगल, तो मंगलवार होगा। अब 12 जून 2003 को बुधवार था, तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा? 12 जून 2003, तो 12 जून 2003, 3 है तो साधारण वर्ष है, 4 क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। और जून तक पहुंच गए तो 2 दिन हो गए विषम, ये हो गए 2 दिन विषम। ठीक, मैंने है लेते आप 4 पहुंच गए, 4 तक 2, फिर 5 आ गया, तो 5 तक 1, 3 दिन ये हो गए। अब ये है 12 जून से 28 जून तक, 12 जून से 28 जून तक कितने दिन होंगे? जोड़ो, 12 जून से 28, ऐसे जोड़ लीजिए, 12 से 28 जोड़ो, क्योंकि 12 से आगे जोड़ेंगे, 13, 14 इस तरह करके, तो कितने दिन आएंगे? 3 तो ये थे, और 12 से 28 तक आएंगे आपके 16 दिन, तो 16 ही हो गए। 16 3 19, तो 7 दूनी 14, तो 5 विषम दिन बचे। तो 5 दिन पढ़ लीजिए बुध से आगे, बृहस्पति, बुध से आगे बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, सोमवार आ गया, तो सोमवार पर हम टिक कर दें, यानी आंसर बी। अब यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए, 1 को क्या पड़ेगा? सोमवार, तो फिर 8 को पड़ेगा, फिर 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा। पूछा 25 को, तो 22 को सोमवार, तो 22 को सोमवार, तो 23 को मंगल, 24 को बुध, और 25 को बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माह की 1 तारीख को रविवार हो, तो उस माह में कितने रविवार होंगे? उस माह में कितने रविवार होंगे किसी माह की 1 तारीख को? तो 1 तारीख को देखिए ये है, अगर जो 29 दिन की फरवरी है तो 5 होंगे सब में। अब इसमें दे रखा है 4 और 5, लेकिन दिन निर्धारित नहीं करा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 या 5, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि साधारण वर्ष और फरवरी का महीना हो, किसी माह का है, माह को निर्धारित नहीं किया है, तो ये भी तो हो सकता है। और ये भी नहीं कहा कि वर्ष कौन सा है, कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर जो साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी, तो फरवरी 4, फरवरी में 4 ये दिन पड़ेंगे रविवार, और यदि 29 की होगी तो 5 पड़ेंगे, और यदि लीप ईयर होगा तो लीप ईयर का तो प्रत्येक महीने में 5 दिन पड़ेंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 या 5, यानी आंसर डी हो जाएगा हमारा। अब आपके समझ में सवाल आगे होंगे, इन्हें समझिए, थोड़ा थ्योरी याद रखिए, ये चीज़ विषम दिन याद रखिए, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, मेनली तो अभी यही था, और विषम दिन निकाले कैसे जाते हैं उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर लेते हैं। आइए अब देखते हैं कैलेंडर के बारे में। ये तो पता है सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। आधी वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष 4 से जो विभाजित हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष 4 से तो सारे शताब्दी वर्ष विभाजित हो जाते हैं, लेकिन सभी शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते हैं। लीप ईयर वो शताब्दी वर्ष होंगे जो 400 से कटेंगे। ठीक, शताब्दी वर्ष के लिए 4 वाली शर्त नहीं होती, 4 से तो सभी शताब्दी वर्ष कटते हैं, लेकिन जो शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा वो लीप ईयर होगा, और सामान्य वर्ष 4 से कटने पर लीप ईयर होगा। 100 वर्षों में 76 वर्ष साधारण वर्ष होते हैं, और जो 24 हैं वो लीप ईयर होते हैं। विषम दिन के बारे में आपको पता है कि दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है, यानी जो शेष दिन बचते हैं, उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। जैसे जनवरी 31 दिन की होती है, अगर जो हम 7 से विभाजित करें तो 7 चौक 28, 3 शेष बचता है, तो उसमें 3 विषम दिन होते हैं, यानी जनवरी में 3 विषम दिन। फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में 29 की होती है। साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की, तो 7 चौक 28, शेषफल 0, विषम दिन 0, और लीप ईयर वाली में 1। इस तरह मार्च में 3, अप्रैल में 2, यानी जो 30 दिन का है तो 7 चौक 28 2 बचेंगे, जो 31 का है उसमें 3 विषम दिन होंगे।
साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक ही होता है। यानी साधारण वर्ष में यदि जनवरी सोमवार की है तो उसका अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा, यानी 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। लेकिन विषम दिन में जो प्रथम दिन होगा किसी वर्ष का लीप ईयर का, तो जो अंतिम दिन होगा उससे अगला दिन होगा। जैसे मान लो सोमवार को कोई लीप ईयर शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को सोमवार से अगला दिन यानी मंगलवार होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। साधारण वर्ष में निम्न महीनों में प्रथम दिन समान होते हैं। जनवरी और अक्टूबर, 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही दिन यानी वही बार अक्टूबर को 1 अक्टूबर पड़ेगा। फरवरी, मार्च और नवंबर इन तीनों की पहली तारीख को एक ही वार होगा। अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। लेकिन अधिवर्ष जिस साल आएगा यानी लीप ईयर जब होगा तो ये नहीं रहेगा, चेंज हो जाएंगे। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का पहला दिन एक ही बार पड़ेगा यानी एक ही दिन होगा। यानी यदि जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है तो अप्रैल की 1 को भी सोमवार होगा और जुलाई की 1 तारीख को भी सोमवार होगा। फरवरी और अगस्त में भी ऐसा ही होता है, मार्च और नवंबर में होता है, सितंबर और दिसंबर में होता है। एक ही चीज़ है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगल, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है और जो दिन बचे वो नहीं हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुध, शुक्र, रवि हो सकता है, ठीक, लेकिन जो और दिन बचे हैं वो नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना, याद भी करना। ये सारी चीज़ें आपको समझ के अपनी मेमोरी में डालनी है, तभी हमारे कैलेंडर के जो क्वेश्चन हैं वो जल्दी सॉल्व होंगे। अब देखिए इस आधार पर हम जो क्वेश्चन है इन्हें करेंगे। देखिए ये हमें पता ही है कि एक को रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार। तो जो कैलेंडर बनता है वो इस साइक्लिक क्रम में बनता है। 0 का रविवार, क्योंकि 1 को कैलेंडर प्रारंभ हुआ था, उस दिन रविवार था। 0 को तो वो 0 कर दिया, और 1 को सोमवार, 2 को मंगल, बुध को, 3 और 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र और 6 को शनि, फिर 0 का रवि। यही चक्र कैलेंडर में यूज होता है। जो जैसे कैलेंडर बनाए जाते हैं हरियर के, जो आप लोग घरों में लगाते हैं तारीख देखने के लिए। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ये इसी पर आधारित है, इस सर्किल पे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था? तो देखिए इसमें जो ये लेंगे हम 400 शताब्दी वर्ष, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 क्या थे? लीप ईयर थे, ठीक है। तो लेकिन लीप ईयर तो रहेंगे, लेकिन इनका जो हम विषम दिन लेते हैं इनमें शून्य लेते हैं। तो जैसे 1600 का लेंगे हम 0, ठीक है। अब ये है 1900, तो 300 और बचा। तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, पीछे बताया। और 200 में 5 दूनी 10/7, 3 विषम दिन होते हैं। और 300 में 5 या 15 और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो 1 विषम दिन आएगा। तो इसमें 1 विषम दिन होगा। अब हमारे पास बचा 1947 चल रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947, तो 46 लेंगे हम। तो 46 हर साल में एक क्या होता है? 1 विषम दिन होता है, तो 46 विषम दिन हो गए, ठीक है। और 46 साल में लीप ईयर भी पढ़ेंगे। कितने? 11, 11 चौक 44, तो 11 और जोड़ दीजिए और बटे 7, ये आ गया आपका 57। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो कितना बचा? यह हो गया था 57, 8 सत्ते 56, 1 विषम दिन और बचा। अब हमारे पास क्या? अगस्त। अब अगस्त तक आए हम पहले। देखिए जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी 0 क्योंकि 46 लीप ईयर नहीं है, तो 3 और 0 3 ही रह गया, और 3 ये 6 और 2 8, 8 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13। हमें कहाँ तक पहुँचना है? अगस्त तक। 13 और 3 16, फिर से गिनना 3 और 3 6 और 2 8,
8 और 3 11, 2 13 और 3 16, 16 अगस्त तो चल रहा है, तो 16 विषम दिन ये महीनों के आ गए, तो 16/7, 7 दूनी 14, तो 2 विषम दिन। अब हमारे पास 15 अगस्त है, तो 15 दिन अगस्त के हो गए, 7 से भाग कर दें, 7 दूनी 14, 1। तो अब जो हमारा दिन आया ये आया 5, 5 आया। इस चक्र में 5 के दिन क्या है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को, अब आप समझ रहे होंगे कि भारत में जो 15 अगस्त का त्योहार था वो शुक्रवार को मनाया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि शुक्रवार के दिन इनकी नमाज होती सामूहिक, तो उस दिन के बजाय उन्होंने एक दिन पहले ही इसको मना लिया था। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है जो आपको याद रखना है, क्योंकि भारत में 15 अगस्त और पाकिस्तान में 14 अगस्त। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, यानी दिन था? तो 26 जनवरी 1950, तो यहाँ तक तो हमें कुछ बदलना ही नहीं है। 1600 का 0, ठीक, 1600 का 0 और 300 का 1 पहले बदला था, तो 1900 हो गया। अब ये 50 है, तो जनवरी शुरू हुई है 50 की, तो 49 दिन हुए, तो 49 तो ये हो गए कौन से सामान्य वर्ष मान के, लेकिन इनमें 11 चौक 44, ठीक है, 4 से 12 चौक 48, 12 कौन से पढ़े? लीप ईयर पढ़े, तो ये आ गया हमारा 61/7, तो आगे 7 अट्ठे 56, तो यहाँ बचेगा 5 विषम दिन बचे इसमें। अब हमारा क्या है? 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी, तो जनवरी तो पहले ही है, पहले ही वहाँ है, तो 7 से भाग कर दे, 7 या 21, 5 विषम दिन यहाँ से मिले, तो हमारे कुल विषम दिन कितने हो गए? 11, और 11 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4, और 4 का दिन है बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी हम गणतंत्र बने थे, तो तब उस दिन क्या दिन था? 4 का मतलब बृहस्पतिवार, आंसर सी। अब ये कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? आपको याद भी होगा, ऐतिहासिक दिवस है। इस दिन जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई थी, ठीक है। अब 13 अप्रैल 1919, तो 19 तक तो हमारा सही बना हुआ ना, 1600 में 0 और 300 में 1, तो 1900 तो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये 18 बचा, क्योंकि 1900 वर्ष तो चल रहा है, तो 18, और 18 में विषम वो लीप ईयर पढ़ेंगे 4, तो ये हो गया 18 4 22, 22 को 7 से भाग करें तो 7 से 21, 1 विषम दिन आएगा। अब हमारे पास क्या अप्रैल है, तो अप्रैल तक आ जाए, 3 18 भी वो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो 0 लगेगा, तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 और 3 6 ही हो गए, तो 6/7 करेंगे तो विषम दिन 6 ही आ गए। अब हमारे पास क्या बचा? 13 अप्रैल, तो 13 दिन ये बचे, 13 को 7 से भाग कर दें, 7 ही 7, 6 बचेगा, तो विषम दिन 6 हो गया। अब विषम दिन गिन ले, ये हो गए 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14/7 यानी 0। तो उस दिन क्या था? रविवार था, आंसर है। एक चीज और इतिहास से जुड़ी हुई है कि ये कहा जाता है इतिहास में कि यदि उस दिन रविवार नहीं होता तो जो अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, तो जहां की ओर मुंह करके राइफल से गोली चलाई थी, तो उसके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस समय तो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच थी, हेड ऑफिस था वहाँ, बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी। यदि वर्किंग डे होता तो पता नहीं कितने लोग और मर जाते, ठीक। अब देखिए अगला है 26 जनवरी 2021 जो आने वाली है, ये किस तारीख को पड़ेगी? यानी उस दिन दिन क्या होगा? तारीख में उस दिन दिन क्या होगा, यानी हमारा वार क्या पड़ेगा? अब 2000 है, 2400 से कटता है, 2000 में विषम दिन हो गए 0। अब 2021 है ना, तो 20 वर्ष ये हो गए, तो 20, तो ये हो गए 20 दिन,
यानी हर साल में एक होता। लेकिन 20 में जो है 5 क्या पड़े, लीप ईयर पड़े ना, 4 से 4 पंजे 20, तो 5 लीप ईयर पड़े, तो ये 5 दिन हो गए इसमें, यानी 25 दिन हो गए। और लेकिन इसे 7 से भाग करें तो 25 को 7 से भाग करो, 7 से 21, 4 आएगा। अब आगे हमारे पास 26 दिन जनवरी के हैं, तो 26 को 7 से भाग कर दे, 7 से 21, 5, तो इन सब का योग क्या आएगा, कुल विषम दिन हो गया 9। अब 9 को 7 से भाग करें तो 2 आएगा, तो जब 2 आएगा तो 2 का मतलब मंगलवार होगा उस दिन। ठीक, आंसर बी होगा। अब ये कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, PQRS 4 क्रमागत महीने हैं, इनमें जो P और S है ये 30 दिन के हों, तो ये कह रहा है कि S कौन सा महीना होगा। अब देखिए 2 महीने 30 दिन के हैं, लेकिन कैलेंडर में आपने पढ़ा होगा कि कोई 2 महीने लगातार 30 दिन के नहीं है, बल्कि 2 महीने 31 दिन के तो हैं। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त। तो अब देखिए ये P, ये Q, ये R, ये S, इसमें इसने शर्त लगाई है कि P और S 30 दिन के हैं, तो ये 30 के हैं और ये 30 का है। इसे 31 का कर दें, इसे 30 का कर दें, तो 2 महीने 30 के कैलेंडर में है नहीं, लेकिन 2 महीने 31 के हैं, तो ऐसे कर दें 31, 31, तो ये तो होगी जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, और ये हो गया था जून। तो इसने हमसे पूछा कि एस कौन सा महीना होगा, तो एस कौन सा होगा, सितंबर होगा। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है यदि साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार हो तो साल का अंतिम दिन क्या होगा। हमने लिखा साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, नहीं वही होता है। ये कह रहा है कि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर के अलावा मतलब साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष का यदि पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब ये कह रहा है एक लीप ईयर में 1 जनवरी सोमवार की है, लीप ईयर में कह रहा है, तो जनवरी सहित उस वर्ष के कितने महीने सोमवार से प्राप्त होंगे, प्रारंभ होंगे लीप ईयर में 1 जनवरी। तो लीप ईयर ये रहा आपका, देखो आदि वर्ष, 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो अप्रैल को पड़ेगा, वो जुलाई को, तो जनवरी सहित 3 मंथ होंगे ऐसे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब ये कह रहा मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मुझसे 75 हफ्ते बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो मैं किस दिन जन्मा था। ठीक है, अब 562 दिन तो उसका भाई बड़ा है, 562 दिन भाई बड़ा है, और 17 सप्ताह उससे बड़ी उसकी बहन है, उससे बड़ी, तो 75 सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, 75 सप्ताह, तो 75 इसे हो गया आपका 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49 52, तो इन दिनों को जोड़ लें तो कितना हो गया 7 8 10, 1087 दिन हुए कुल। अब इसमें हम विषम दिन निकाल लें, 7 से भाग कर दें, तो 7 एकम 7 3 38, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 5 यहाँ। अब बचा 3, अब 7 पंजे 35, तो से 35 बचा तो 2 बचे। तो अब चूंकि उसका भाई उससे, जबकि बहन उससे बड़ी है, तो 2 दिन, अभी पीछे के दिन पूछ रहा है कि मैं किस दिन जन्मा हूँ, तो 2 दिन पीछे चले जाए। ये किस दिन जन्मा था, मंगलवार को, और मंगलवार से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो 1 और 1 2 रविवार आ जाएगा, तो किस दिन इसका जन्म हुआ था, रविवार को। ठीक, आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा दिन लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के बारे में बताया है कि साधारण वर्ष तो 4 से विभाजित होना चाहिए और शताब्दी वर्ष 400 से। अब इसमें कोई शताब्दी वर्ष तो दिया नहीं है, तो कौन सा दिया है, केवल हमें साधारण वर्ष दिए हैं।
तो 4 से विभाजित होने का नियम है, जब हमने भाज्यता के नियम गणित में पढ़े होंगे तो ये पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसके 82 जो अंतिम 2 अंक है वो 82 है, 82। तो 4 से 8 तो कटा, 2 शेष बच गया, तो ये क्या हो गया, तो लीप ईयर नहीं है। अब 1704 में इकाई का जो अंक है 0, 4, 4 से कट जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। आगे भी चेक कर लें, 45 4 से नहीं कटता है और 78 भी 4 से नहीं कटता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी इसमें 3 तो लीप वर्ष दिए होंगे, 1 नहीं होगा। अब देखिए जैसे है 84, देख लें साधारण वर्ष है, तो 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट गया, अंतिम 2 अंक तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो ये तो लीप वर्ष है। अब ये 1900 है, 1900 क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब इसे 400 से काटते तो 2 0 हटा दे, तो 19 4 से नहीं कटता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अगला भी शताब्दी वर्ष है, 2400 से कट जाता है, 4 पंजे 20, और ये 4 चौक 16, ये भी कट जाता है, तो ये भी लीप, ये क्या है, लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये नहीं है क्योंकि 1900 400 शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटता है। अब लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को मंगलवार हो तो इस वर्ष में कितने बुधवार पड़ेंगे। अब देखिए लीप वर्ष है, 1 जनवरी को मंगलवार है तो कितने बुध पड़ेंगे, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 52 सप्ताह होंगे, तो 52 क्या पढ़ेंगे, मंगलवार पढ़ेंगे। और मंगल से अगला दिन क्या होता है, क्योंकि लीप ईयर है तो एक दिन 66 है ना इसमें, तो 52 तो ये पढ़ेंगे। अगला दिन देखो, क्योंकि जब ये जुलाई में पढ़ा तो 66 दिन का अगला दिन भी पड़ेगा, तो मंगल से अगला दिन क्या आएगा, बुधवार। तो कितने बुधवार पढ़ेंगे, 52 और 1 53, 53, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेगी। तो 29 तारीख जो है केवल लीप ईयर वाले में तो 12 महीने में 29 आता है, लेकिन यदि कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 11 बार तो 29 तारीख आएगी, लेकिन फरवरी चूंकि 28 दिन का उसमें नहीं आएगी, तो ये हर वर्ष कितना हो जाएगा, हम ये मान लें। अब ये कह रहा है 400 वर्षों में, अभी हमने लिखा है, यहाँ लिखा था 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 आधी वर्ष होते हैं। तो अब ये 400 की बात चल रही है, तो हम ये मान लें कि 400 के 400 जो है वो साधारण वर्ष है, ठीक है, 400 के 400 साधारण वर्ष है, तो इसके क्या होगा, 11 महीने में 29 तारीख आएगी साधारण वर्ष में। अब क्या हो जाएगा, 4400 हो गए। अब एक साल में कितने हैं, 24 लीप ईयर पढ़ते हैं, तो 400 सालों पढ़ेंगे, 400 सालों पढ़ेंगे, 24 चौक 96, लेकिन 400 चूंकि शताब्दी वर्ष हो गया, ये भी लीप ईयर होगा, तो एक और बढ़ जाएगा, तो 24 चौक 96 और 1 96, 1 400 का, तो हो गया 97, इन्हें जोड़ दें तो कितने पड़ेंगे, 4497 बार 29 तारीख आएगी, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब ये कह रहा है यदि अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो इस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो अधिवर्ष में तो एक दिन ज्यादा होता है, तो शुक्रवार की हमारी क्या पड़ेगी, सामान्य वर्ष होता तो 1 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, तो फिर 31 दिसंबर को शुक्रवार पड़ता है, लेकिन ये लीप ईयर है तो शुक्रवार से अगला दिन क्या पड़ेगा, शनिवार, तो आंसर ए हो जाएगा। अब ये कह रहा है किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखिए यहाँ लिख रखे हैं, कहा था याद कर लेना, किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुध शुक्र रवि हो सकता है, बुध शुक्र रवि, बुध शुक्र रवि हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, शनिवार नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है,
तो किसी शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं? सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो एक तो हमारे पास क्या बचा? बुध, और एक बचा रविवार। तो बुध और रविवार नहीं हो सकते, तो बुध तो इसमें दिया नहीं, रविवार दिया, तो आंसर सी हो जाएगा। यदि सामान्य वर्ष की एक, अगला क्वेश्चन है, यदि सामान्य वर्ष की 1 फरवरी को रविवार हो तो उस वर्ष में फरवरी सहित कितने माह रविवार से शुरू होंगे? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष की फरवरी है, तो देखो फरवरी, यहाँ सामान्य वर्ष यहाँ में देख ले फरवरी है जी। तो फरवरी, मार्च और नवंबर, तो फरवरी सहित कितने दिन महीने हो जाएंगे? फरवरी सहित करें 3 महीने हो जाएंगे, तो आंसर बी हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो इधर हमारी जो लिखा है ये क्या है, ये हमें अपने मस्तिष्क में डालना है, और यदि हमें याद रहेगा तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन अभी आपको कराए गए हैं इन्हें करने में बहुत आसानी होगी। वर्ष में 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और 365 का मतलब है 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष 4 से विभाजित होने पर लीप ईयर हो जाता है, और यदि शताब्दी वर्ष हो तो वो 400 से विभाजित होना अनिवार्य है, क्योंकि जो शताब्दी है वो 400 तो अवश्य विभाजित होती है, लेकिन केवल 4 से विभाजित करके हम ये नहीं कर सकते कि शताब्दी वर्ष भी लीप ईयर है, वो 400 से भी होना चाहिए। 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष होते हैं। विषम दिन जब निकालते हैं तो दिनों की संख्या को हम 7 से भाग करते हैं, और जो शेषफल बचता है वो शेषफल जो है वो विषम दिनों की संख्या कहलाता है। जैसे जनवरी है, जनवरी में 3 विषम दिन है, क्योंकि जनवरी 31 दिन की होती है, तो 7 चौक 28, 3 विषम दिन। इस तरह मार्च 30 दिन का 31 दिन का होता है, तो इसमें भी 3। फरवरी 28 या 29 की होती है, तो 28 की तो 0 विषम दिन, 7 चौक 28, 29 की है तो 7 चौक 28, 1 शेषफल। अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 चौक 28, 2 विषम दिन। इसी तरह सब महीनों के हमने विषम दिन निकाल सकते हैं और लिख भी रखे हैं। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होता है। साधारण वर्ष में ये जो महीने हैं जनवरी और अक्टूबर के दिन, जो 1 तारीख जनवरी को पड़ती है वो अक्टूबर को। फरवरी, मार्च और नवंबर भी एक ही दिन से स्टार्ट होता है। अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये अधिवर्ष में ये 3 महीने एक से एक दिन से स्टार्ट होते हैं। पहली तारीख को जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फरवरी और अगस्त की पहली तारीख को एक दिन होगा। मार्च, नवंबर और सितंबर और दिसंबर। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन ये हो सकते हैं, जो बचे हैं वो नहीं हो सकते हैं। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। अब देखिए, ये तो हमने पिछली वीडियो में भी लिखे हैं। अब एक था सन 2000 में एक समस्या आई थी, उसे कहते थे Y2K समस्या। Y2K समस्या सन 2000 में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो हम डेट डालते थे या जो भी, तो वो डेट सही नहीं आती थी, बल्कि 2 दिन पीछे की आती थी। तो उस समस्या को Y2K समस्या कहा गया। Y2K प्रॉब्लम, इसे Y2K बग भी कहा गया, बग, या इसे Y2K ग्लिच भी कहा गया, Y2K ग्लिच। ये केवल सन 2000 में आई थी। अब देखिए, बताते हैं कि क्या समस्या थी। अब देखिए, जैसा हम 1 जनवरी सन 2000 का दिन निकालें, 2000 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन बना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हम क्या करते थे कि जो शताब्दी वर्ष होते थे उसमें विषम दिन हम 0 करते थे, तो विषम दिन 0 हो गया इसमें। और 1 जनवरी है तो 1 जनवरी 1/7 एक ही आएगा विषम दिन। अब इन दोनों का योग कर लें तब 1, फिर 7 से भाग करें तो 1, और जो
सर्किल था कैलेंडर का, उसमें क्या था, 0 पे तो था रविवार, और 1 पे था सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पति या गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, और 5 पे था शुक्रवार, और 6 पे शनिवार। अब इसके अनुसार तो दिन क्या आना चाहिए, इसके अनुसार दिन सोमवार आना चाहिए कि 1 जनवरी 2000 को क्या था, सोमवार था, लेकिन सोमवार नहीं था, Y2K समस्या थी, इससे तो 1 का मतलब सोमवार। लेकिन जो 2 दिन पीछे जाएंगे हम तो क्या आएगा, शनिवार। तो वास्तव में 1 जनवरी सन 2000 को शनिवार था, लेकिन जो हम फॉर्मूला लगाते थे, जो हमने सर्किल कैलेंडर का बना रखा है, इस कैलेंडर को सन 2000 ने इस सर्किल को ओबे नहीं किया, बल्कि इससे 2 दिन पीछे चला, इसलिए उस समस्या का नाम Y2K समस्या रख दिया। अब देखिए, जैसे मान लिया हम ये निकालने के 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, ये 2000 का तो 0 रखेंगे, जो हमारा जिस हम कैलेंडर बनाते थे, जो साइक्लिक प्रोसेस था उसका, ये वाला, ये साइक्लिक प्रोसेस था, इसी से कैलेंडर बनता है। और ये केवल सन 2000 में वो भी नहीं हुआ, अब ये 2000 के बाद 2001 2003 सब में ये यूज होता है, इसी से बनता है कैलेंडर। केवल 2000 में समस्या आई थी। अब देखिए 26 जनवरी 2000 का तो हम क्या कर लेंगे, 2000 का तो हम 0 कर देंगे। दो हजार का क्या हो गया विषम दिन, 0। अब 26/7, 7 से 21, 5 बचा, जोड़ा तो 5, और 5 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 5 ही आएगा। और 5वें दिन क्या आता है, शुक्रवार, तो शुक्रवार होना चाहिए था, लेकिन शुक्रवार नहीं था, 2 दिन पीछे गए, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे आप चलें तो क्या आएगा, बृहस्पति और अगला दिन बुधवार, तो उस दिन बुधवार है कैलेंडर में। ये केवल समस्या आप सन 2000 कैलेंडर में देखेंगे। इसी तरह से हम 2000 का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो जो इस साइक्लिक प्रोसेस से दिन निकल कर आएगा, उससे हम पीछे दूसरा दिन कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और सन 2001 से फिर ये समस्या समाप्त हो गई स्वतः ही, और अब भी समाप्त है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में कोई सन 2000 वाला क्वेश्चन आए तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो सन 2000 था, जब नई शताब्दी शुरू हुई थी 21वीं, तब Y2K समस्या आई थी और सारे कंप्यूटर में ये गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर इसमें प्रोग्रामिंग करी गई और सन 2000 के 31 दिसंबर तक ये 2 दिन पीछे करा गया। लेकिन अब 2001 के बाद से यही साइक्लिक यूज होती है और इससे करेक्ट आंसर आते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखिए, अब हम ये सवाल देखते हैं, जो ये तो एक नई समस्या थी जो सन 2000 में आई थी। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं जो हमने सीखने हैं, जो यहाँ लिखे हैं। जय को याद है कि बीरू का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद और 19 जुलाई के बाद का नहीं है, तो आप पहले समझ लीजिए 15 जुलाई के बाद, यानी 16, 17, 18 और 19 के बाद का नहीं, यानी 19 तक हो सकता है। ये कौन कह रहा है, ये जय कह रहा है, ये जय ने कहा। लेकिन उसकी बहन जया कह रही है कि बीरू का जन्मदिन 17 जुलाई से पूर्व, 17 जुलाई से पूर्व और 14 जुलाई के बाद का नहीं है। 17 जुलाई से के पूर्व और 14 जुलाई के बाद है, यानी 14 के और 17 के बीच है, यानी 14
और 17 के बीच, तो क्या जो कॉमन डे आया वो हमारा 16 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, या इतना तो मैंने करके दिखाया, ये करने की जरूरत नहीं। देखिए अगले सवाल में देखिए, लक्ष्मी को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 मार्च और 16 मार्च के बीच है, यानी 13, 14, 15 को ही है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्म 14 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले है। तो इसमें जो 16 था कि 15 दिन कॉमन हो रहा है और 14 के बाद भी 15 आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 15 मार्च। ये बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहली बार में सीखिए कि क्या कैसे निकालते हैं, कॉमन डे आ जाता है। पारुल को याद है कि सीमा का जन्म तिथि 19 अगस्त के बाद, परंतु 23 अगस्त के बाद नहीं है। 19 अगस्त के बाद तो है, तो 20, 21, 22 हो सकती है। उसकी बहन को, अलका को याद है कि उसकी जन्म तिथि 21 अगस्त से पहले एवं 18 अगस्त के बाद है। 21 से पहले और 18 के बाद तो 19, 20, तो हमारे पास कौन सा दिन कम, ये तो 19 के बाद क्या था, तो हमारा दिन कौन सा, 20 हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। देखिए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल से पहला दिन, पीछे को चल रहा ना, ये क्या था, शुक्रवार था। कल था का मतलब बीता हुआ, तो शुक्रवार था तो ये शनिवार हो गया, तो ये आज आ गया ना, तो आज क्या हो गया, रविवार हो गया। अब ये कह रहा कल के बाद, तो कल को क्या होगा, जब आज रविवार तो कल को सोमवार होगा, और कल के बाद का ये दिन होगा, तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये कह रहा कल से पहले का दिन गुरुवार था, यही सवाल है, कल से पहले का दिन ये गुरुवार हो गया, तो ये बुधवार हो गया कल, तो आज क्या हो गया, आज मंगलवार हो गया। उससे आगे मंगल, ये गुरुवार, गुरुवार नहीं, गुरुवार से आगे, गुरुवार से आगे शुक्रवार, यह आ गया शुक्रवार का शनिवार, कल को रविवार होगा और उससे अगला सोमवार होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार, आंसर है। यदि परसों शनिवार है, परसों शनिवार है, परसों है का मतलब आगे की बात चल रही है, ये तो आज हो गया, ये कल हो गया और ये परसों हो गया। तो ये कह रहा है कि यदि परसों शनिवार है, यानी ये दिन शनिवार है, तो ये शुक्रवार था, तो आज क्या हुआ, बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार हो गया। अब क्या कहा इसने, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, 3 दिन, 1, 2, 3 दिन तो हो गए, तो ये शनि, शुक्र, बृहस्पति, ये आ गया बुध, ये आ गया मंगल, ये आ गया सोम। ये कह रहा है कि 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले हमारा क्या आ गया, सोमवार आ गया। 3 दिन बाद थोड़ा पूछा, कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले, पहले का मतलब ये वाला दिन, तो रविवार हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार हो, आने वाले कल से पहले, तो देखो आने वाले कल से 3 दिन बाद, आज हो गया, ये कल हो गया, 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो 1, 2, 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या हो, शुक्रवार, शुक्रवार। तो आज ये शुक्रवार हो गया, तो पीछे चला, ये बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद ये बुधवार, ये मंगलवार, तो आज सोमवार हुआ, आज सोमवार है, तो आने वाले कल से, जाने वाले जो बीत गया कल, यानी ये जाने वाला कल हो गया, जाने वाले कल से 3 दिन पहले,
1, 2, 3 दिन पहले कौन सा वार था? तो ये सोमवार हो गया, ये हो गया रविवार, ये शनिवार, और ये शुक्रवार, और ये हो गया बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? अभी जो इधर हमने रफ किया है तो वहां लिखा था ना कि 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो सप्ताह तो 7 दिन का होता है, 366 को 7 से भाग करें तो 52 का भाग कटेगा और 2 शेष बचेगा। जो शेष बचता है वही तो विषम दिन होता है। तो क्या होगा? 2 विषम दिन होंगे। अब शताब्दी लीप वर्ष कब होती है? ये बता रखा था कि साधारण वर्ष 4 से विभाजित होने पर होता है और शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होने पर। आंसर डी। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? यानी हमारे यहाँ जो बजट चलता है ना, जो टैक्सेशन का ईयर चलता है, वैसे तो हमारा नया साल 1 जनवरी को होता है, लेकिन जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 जनवरी को नहीं होता है। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ। ठीक। सन 1995 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान था? तो 1995, और जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक। जैसे अब जो कैलेंडर है जो हमारा सन 2000 का है, तो 11 घटा दीजिए, 2009 का कैलेंडर है इस समय। आप 2009 का कैलेंडर रख लें और सन 2020 का कैलेंडर रख लें, जनवरी से लेके और दिसंबर तक सारी डेट और दिन बिल्कुल एक से लगेंगे। जैसे फोटो स्टेट कर दो, केवल ऊपर 9 की जगह 20 का हो, तो 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 1996 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सन 2006 का। ठीक। यानी जो 1995 कैलेंडर था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2006 में है। अब सन 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो पता है कि 11 साल बाद रिपीट होता है, तो 21 में आ रहा है, तो 21 में 11 घटा दे तो क्या आएगा? सन 2010। ये हमारे आंसर हुए। अब एक कैलेंडर पूर्ण कर, ये पूरा कैलेंडर पे जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैंने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं और आपको समझ में आए होंगे। कैलेंडर आप याद कर लें, इन क्वेश्चनों को बार बार करके देखें। इनकी संख्या, डे कुछ भी बदल सकता है लेकिन मेथड नहीं बदल सकता है। प्रयास करिए। धन्यवाद।